लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपको वही लाकर देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो असल में आप उस चीज को मांग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। हर थॉट एक इंटेंशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम पूरी तरह से नेचुरल है। आप जो मांगते हैं उसे फिल्टर नहीं करता। यदि आप सोचते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप इसे रिसीव करते हैं। यदि आप उस बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते हैं तो आपको वो नहीं मिलता। देखिए, आपको इस प्रोसेस पर विश्वास करना होगा। हो सकता है कि काफी दिनों तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के बाद भी आपकी कुछ इच्छाएं मैनिफेस्ट ना हो रही हो। तब भी बी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। अपनी इंटेंशन में पॉजिटिवनेस ऐड करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने साथ काम करने दें। यदि आप निराश होने लगते हैं तो वॉक अराउंड या मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। अदरवाइज आप उनके अपोजिट इंटेंट करके अपनी इच्छाओं को निगेट कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टरी हासिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने जीवन में हर चीज के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करनी चाहिए। आप जिस पर भी ध्यान देंगे उसका विस्तार होगा। बट जो आप नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोचना बंद कैसे करें? मैं कॉन्शियसली ये सोचने में अधिक एनर्जी लगा सकता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। उनमें से कुछ नेगेटिव थॉट्स अभी भी मेरे दिमाग में आएंगे, लेकिन मैं पॉजिटिव ऑप्शंस के साथ उन्हें बाहर निकाल सकता हूं। एंड क्या होगा अगर मैं जो भी एक्सपीरियंस करता हूं उसके लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार करता हूं? व्हाट इफ मैं कहता हूं कि इन समस्याओं का कारण कुछ है जो मुझे नहीं पता? तब मैं अपनी रियलिटी को बदलने के लिए हमेशा पावरलेस महसूस करूंगा। अगर मैं अपने थॉट्स को उस पर केंद्रित करता हूं जो मुझे पहले से मिल रहा है तो मैं अननोइंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर दूंगा ताकि मुझे और अधिक मिलता रहे। मेरी कंडीशन फंडामेंटली कभी नहीं बदलेगी। यदि आप ये सोचने के लिए डिटरमाइंड हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोक नहीं सकता। सबसे अच्छा जो हो सकता है वो है आपको अपने आउटकम्स के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए, जो आपको इस बात से अवगत कराने में मदद कर सकता है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल पॉजिटिव थॉट सोचने और अपने सपनों को देखने के बारे में नहीं है। ये उन सपनों के प्रति इंस्पायर्ड एंड पॉजिटिव एक्शंस लेने के बारे में भी है। यहीं से जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब हम अपने एक्शंस और डिसीजंस की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम सक्रिय रूप से अपने रियलिटी का निर्माण कर रहे होते हैं। आप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। इनफैक्ट उस रियलिटी के लिए खुद को अकाउंटेबल बना रहे हैं जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप पूरे दिन अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी स्टेप्स की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो ये विजुअलाइजेशन सिर्फ एक दिमागी कल्पना बनकर रह जाएगी। आप इसे कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने जैसे कि प्रॉपर रिसर्च वर्क, प्रॉपर बिजनेस प्लान और अपने बिजनेस को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक कदम उठाने ही होंगे। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपने जीवन का कंट्रोल भी ले रहे होते हैं। हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों या परिस्थितियों को दोष नहीं देते। हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास अपने लाइफ को बदलने और उस रियलिटी को बनाने की शक्ति है जो हम चाहते हैं। जिस दिन से ये विश्वास आपके मन में बैठ जाएगा ना, उस दिन से आप खुद ब खुद देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पावरफुल है। आपकी हर एक डिजायर मैनिफेस्ट होने लगेगी और आपको अपनी उस गलती का भी एहसास होगा जहां पर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं या हमारी वीडियो रेगुलरली देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो।